विजय और प्रिया शादी के बाद पहली बार अपने घर पर आए थे। उनके स्वागत के लिए उनके सास ससुर यानी कि मुकेश उसकी पत्नी सोहनी हाथ में पूजा की थाली लिए खड़े थे। प्रिया की दो ननंद थी जिनकी शादी अभी नहीं हुई थी। अरे आओ बहू, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। माँ, मैं प्रिया को अंदर ले जाता हूँ, बेचारी थक गई होगी। अरे हाँ भाई, बहू को अंदर ले जाकर उसका कमरा दिखा दे और कुछ देर बाद तुम दोनों खाना खाने के लिए नीचे आ जाना। इस तरह विजय प्रिया को अपने कमरे में ले जाता है। रात को जब प्रिया खाना खाने के लिए नीचे जा रही थी तो उसकी नजर रसोई घर में पड़ी और वह देखने के लिए गई। अरे वाह, यहाँ तो दो दो नौकरानियां हैं। अब मुझे घर का सारा काम नहीं करना पड़ेगा। इसी बात पर प्रिया खुश होती हुई सबके साथ खाना खाने के लिए बैठ गई। प्रिया विजय के पास आई और उससे कहने लगी, विजय, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारा घर इतना बड़ा और उसमें दो दो नौकरानियां भी है। सॉरी बाबा, बताना भूल गया था। अब तुम जैसे चाहो इस घर में रह सकती हो। चलो, अब मुझे नींद आ रही है। सुबह मुझे काम से बाहर भी जाना है। ऐसे ही अगले दिन विजय अपने काम के लिए निकल जाता है। जब प्रिया ने घड़ी देखी तो उसमें केवल 6 बजे थे। आंखों से झपकी लेती हुई प्रिया बोली, अरे बाप रे, अभी तो 6 बजे हैं। ऐसा करती हूँ, कुछ देर और सो जाती हूँ। इस तरह प्रिया अपने कमरे में शांति से जाकर सो गई। कुछ समय बाद सोहनी देवी को उसकी कामवाली का फोन आया। उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ले ली। यही बात बताने के लिए सोहनी देवी अपने बहू के कमरे में गई। प्रिया बहू, उठ जाओ, सुबह हो गई है। बहू, दोनों कामवालियाँ आज छुट्टी पर है, इसलिए आज का खाना तुम बना दो। अरे बाप रे, अब घर का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। ये कामवालियों को आज ही काम पे जाना था क्या? माँ जी, आप चलिए, मैं अभी सबके लिए खाना बना देती हूँ। प्रिया को खाना बनाना अच्छा आता था। इस तरह वह सबके लिए खाना बना देती। जब घर वालों ने पहली बार प्रिया के हाथ का खाना खाया तो उसकी सास ने खड़ी होकर कहा, वाकई ही, बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया। ऐसा करना, कल भी तुम ही खाना बना लेना। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसे घर का सारा काम करना था। पास में खड़ी प्रिया की दोनों ननंद उससे कह रही थी, भाभी, आपने जो मेरे लिए कल वो पुदीने की चटनी बनाई थी ना, वो आज भी बना देना। सच में बहुत स्वाद थी। और हाँ भाभी, मेरे लिए भी वो कल वाली आलू की सब्जी बना देना। प्रिया किसी को बिना कुछ बोले पसीने से भीगती हुई सबके लिए खाना बना रही थी क्योंकि उसे पता था कि कल को दोनों नौकरानियां आने वाली है। जब 2 दिन बाद विजय काम से आया तो उसने प्रिया को उदास देखकर उससे पूछा, क्या हुआ प्रिया, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? विजय, तुम तो जानते हो मुझे काम करने की आदत नहीं। ऊपर से तुम्हारे घर का काम, वो भी इतना सारा मुझे ही करना पड़ा। तुम्हारे घर की दोनों कामवालियों ने 2 दिन की छुट्टी ली थी। यह सभी बातें प्रिया की सास सुन लेती है। उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि घर का केवल कुछ काम ही उसने प्रिया को करने के लिए दिया था, जबकि प्रिया विजय को 2 बातें अपनी ओर से ला रही थी। अरे देखो, कैसे मेरे बेटे को उसकी ही माँ की चुगली लगा रही है। कोई बात नहीं, प्रिया बहू, मैं भी तुम्हारी सास हूँ। अब देखती हूँ तुम घर का काम कैसे नहीं करती। अगली सुबह सोहनी देवी ने अपनी दोनों कामवालियों को हमेशा के लिए छुट्टी दे दी थी क्योंकि वह अपनी बहू को सबक सिखाना चाहती थी। प्रिया अपने कमरे में शांति से सो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी ये नींद 2 पल की है। सभी लोग नीचे खाने का इंतजार कर रहे थे। जब प्रिया खाना खाने के लिए सबके साथ बैठने जा रही थी तो सोहनी देवी ने अपनी बहू से कहा, बहू, तुम यहाँ क्यों बैठ रही हो? तुमने खाना बनाया या नहीं? लेकिन माँ जी, आपने तो कहा था कि आज दोनों कामवालियाँ आ जाएंगी। अरे, मैं तो तुम्हें कल रात ये बताना ही भूल गई कि घर की दोनों कामवालियाँ कुछ महीने के लिए बाहर गई हैं। अब तुम ही घर का सारा काम संभाल लो। ये बात सुनकर प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया कि अब उसे ही घर का सारा काम संभालना पड़ेगा।
प्रिया बिना कुछ बोल सबके लिए खाना बना रही थी। ऐसे दिन बीतते गए और प्रिया सबके लिए रोज खाना बनाती, घर की साफ सफाई करती। एक दिन विजय ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम मेरे घर के लिए इतना सारा काम करती हो, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। चलो मैं तुम्हें आज कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाता हूँ। इस तरह विजय प्रिया को बाहर कहीं घुमाने के लिए ले जाता है। जब प्रिया विजय के साथ थी तो उसकी नजर उसके घर में काम करने वाली औरतों पर पड़ी। तो उसने उन्हें आवाज दी और उससे पूछा कि उन दोनों ने हमारे घर का काम ना करने के लिए बहाना क्यों बनाया। दोनों ने प्रिया को उसकी सास के बारे में सच सच बता दिया। अपनी सास की ये बात सुनकर प्रिया चौंक गई, लेकिन अब उसने भी फैसला कर लिया था कि वो अपनी सास से बदला लेगी। जब प्रिया घर पहुंची, उसकी सास ने उससे कहा, अरे, आ गई बहू, सबके लिए अच्छा सा खाना बना दो। मैं तो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओ और घर के काम करो। माँ जी, आज मैं आपके लिए सबसे अच्छी सब्जी बनाने वाली हूँ, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। जब प्रिया के हाथ का सभी लोगों ने खाना खाया तो उसमें नमक बहुत ज्यादा था। बहू, आज तो तुमने खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। प्रिया अनजान बनी खड़ी थी। उसने अपने ससुर जी से माफी मांगी, लेकिन उसने केवल बाकी लोगों में के खाने में थोड़ा नमक डाला था। सोहनी देवी के खाने में उसने ज्यादा नमक डाला था। ऐसे ही अगले दिन फिर से प्रिया ने जानबूझकर सबके खाने में या तो नमक ज्यादा डाला हुआ था और बहुत ज्यादा मिर्ची भी थी, जिसे खाने के बाद सोहनी देवी अपनी बहू को डांट रही थी। अरे बस, बहुत हो गया तुम दोनों का। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। सोहनी देवी, मैं तुम्हें इतने दिन से देख रहा हूँ, तुम सारा काम बहू पर ही डाले जा रही हो। वो दिन रात काम ही करती रहती है। अब ये तय रहा कि सुबह का खाना सोहनी तुम बनाओगी, रात का खाना प्रिया बहू। अब मुझे इस घर में और झगड़ा नहीं चाहिए। अपने ससुर की ये बात सुनकर प्रिया बहुत खुश हुई, क्योंकि उसे बस रात का ही खाना बनाना था। जब आधा काम सोहनी देवी के हाथ में आया तो वाकई ही एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने में अपनी बहू के साथ ज्यादा ही बुरा स्वभाव किया। सोहनी देवी ने जाकर अपनी बहू से माफी मांगी और प्रिया ने भी अपनी सास को माफ कर दिया और अपनी गलती को भी मान लिया। इस तरह अब सुबह का खाना सोहनी देवी बनाती थी और रात का खाना प्रिया बहू और उसकी नन्नद मिलकर बनाते थे।